हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निफ्टी हंटर और मैं हूं आपका दोस्त सूरज ठाकुर। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक में निफ्टी क्या कर सकती है या आने वाले समय में किस तरीके से काम कर सकती है। और मैंने आप लोगों के साथ एक व्यू शेयर किया है कि मार्केट 24,200 इस लेवल को एक बार टेस्ट कर सकती है। एंड अगर मार्केट 22,800 के नीचे क्लोज हो जाती है तो देन मैं नेक्स्ट 6 मंथ तक के लिए बिल्कुल एक निगेटिव जोन में चला जाऊंगा। तो ये दोनों बात मैंने क्यों बोला है एंड किस लॉजिक से बोला है, तो हम लोग यहाँ पे इस बात को डिस्कस करेंगे। बट डेफिनेटली अभी भी मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस करेगी बजट तक या बजट के बाद नेक्स्ट वीक में कर जाए। बट एक बाउंस वो करेगी एंड उसके बाद फर्दर अगर उसे फॉल करना होगा तो फॉल करेगी। बट मेरा जो ये व्यू है वो कब तक है कि 22,800 के नीचे की क्लोजिंग जब तक ना आए। अगर 22,800 की क्लोजिंग आ जाती है देन आप डेफिनेटली निगेटिव हो सकते हो। तो इसके क्या रीजन है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है वीकली पे। अगर आप देखो तो मार्केट में वीकली में इस चैनल ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क किया था और ये जून 22 से चला आ रहा था। मार्केट ने दिसंबर 23 में एक अच्छा खासा इस चैनल से ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छी तेजी आपको दिखते हुए मिली। ऑलरेडी इलेक्शन डे के दिन इस इतनी वोलेटिलिटी में भी मार्केट ने इस चैनल का सपोर्ट लिया एंड उसके बाद ये मार्केट ऊपर की ही तरफ चली गई एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई आपने देखा। अगेन मार्केट जो है वो इसी जोन के आसपास है। अगर आप देखो तो एक तरीके से चैनल के अंदर आ चुकी है। बट क्या यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट है? तो हाँ है। जब तक मार्केट 22,800 के नीचे क्लोज नहीं होती है तब तक है। तो इसका क्या क्या रीजन है? तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे। आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन जो है वो वीकली पे बनते हुए दिख रहा है 22,800 का, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो तो इस चैनल के ही आसपास अभी निफ्टी जो है वो आई हुई है। एंड ये मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है। ये कहीं न कहीं अगर मैं डेली पे जाऊँ तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। तो वो हम लोग डेली पे आके देखते हैं। तो मार्केट में अगर आप डेली पे देखो तो ये एक क्लियर राइट शोल्डर सॉरी लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये राइट शोल्डर बनते हुए दिख रहा है। तो मतलब ये है कि मार्केट में इस जोन के आसपास ये जो पूरा जोन है 23,026 से लेके 22,800 ये रेंज का एक सपोर्ट बन के आ रहा है। एंड आप अगर देखो एक तो ये चैनल के नीचे आया है अभी बट चैनल को इसने मतलब आप बोलो तो एक तरीके से पूरे फोर्स के साथ ब्रेक नहीं किया है। एंड यहाँ पे ही आपको एक सपोर्ट प्रीवियस का 22,800 का बनते हुए दिख रहा है एंड एक अपना छोटा सपोर्ट है वो 23,026 का है। तो मार्केट यहीं कहीं पे होल्ड कर रही है एंड पिछले 10 दिन से अगर आप देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में है। तो यहाँ पे एक बड़ी तैयारी है कि मार्केट अगर 22,800 के लेवल को ब्रेक करती है तो 1000 पॉइंट का आप मूव डेफिनेटली देखोगे। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है, अगर इस पूरे रेंज को हम लोग देखें, ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 426 का बन के आ रहा है एंड नीचे अगर आप देखो तो वो 23,080 के आसपास का एक रेंज बना हुआ है। अगर आप इस कैंडल के हाई और लो को देखो तो वही लगभग सॉरी 22,975 और जो हाई है वो 23,426। तो मार्केट लगभग इसी 500 पॉइंट के रेंज में पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में जो है वो रन कर रही है। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है? क्या ये कंसोलिडेशन का फेज है या डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है? ये हम लोगों को कब कंफर्मेशन मिलेगा? जब मार्केट या तो पूरे डिसीजन के साथ 22,800 के लेवल को ब्रेक कर दे या फिर जो है वो 23,426 के ऊपर क्लोज होती है तो डेफिनेटली हम लोग एक श्योर शॉर्ट बाउंस जो है वो देखने के लिए तैयार रहेंगे 23,400 के ऊपर।
एंड इसके पीछे एक रीजन भी है। अगर मैं आप लोग एक बार मैं इसे पूरा क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखो तो मार्केट में एक आपको डाइवर्जेंस भी बनते हुए दिख रहा होगा। अगर आप सिंपली देखो, इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइस में और आरएसआई में डाइवर्जेंस बनते हुए देख रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हो सकती है कि मार्केट एक बार जो है वो डाउन साइड आए, लगभग इस लेवल के आसपास आए, 22,900 को एक बार ये ब्रेक करने की कोशिश करे। बट ये जो अपना सपोर्ट है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का वर्क करेगी एंड ये आरएसआई थोड़ा और डाउन साइड आए, लगभग 33 के आसपास आए एंड मार्केट में निफ्टी भी जो है ये थोड़ा और नीचे आए एंड इसके बाद ये ब्रेकआउट करे। तो सिंपल सा है कि मार्केट में अभी 22,800 एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे जब तक डेली पे मार्केट क्लोज नहीं होती है, तब तक आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो सकते हो। इंट्राडे में ट्रेड करो, बट एक तो आपको यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखते बनते हुए दिख रहा है एंड रिसेंट है कि अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करें तो मार्केट ने एक बाउंस देने की कोशिश की, बट 0.236 इस लेवल के आसपास मार्केट ने अगेन रिजेक्शन लिया और फॉल कर रही है। बट आप देखो तो अभी मार्केट ने 21 जन के लो को फिर दोबारा ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अपना जो रेजिस्टेंस है वो 23,420-25 के आसपास का बन के आ रहा है एंड सपोर्ट जो है वो आपको 22,800 पे बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक ट्रिकी रेंज है और उसमें भी अगर आप देखो तो मार्केट ने एक भी दिन अभी तक, ठीक है, 23,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। तो मार्केट में एक बात ये आप समझ लो कि अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस करना है तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में मंडे को थोड़ा बहुत आपको डराने के लिए एक बार आपको 23,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए दिखाए। बट जब तक आप 22,800 के नीचे नहीं जा रहे हो अभी, तो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ बियरिश मत हो। आपको 22,800 से लेके 900 के जोन के बीच में अगर आवरली में कोई डाइवर्जेंस बनते हुए दिखता है या प्राइस एक्शन चेंज होते हुए दिखता है, तो वहां पे आप एक छोटे एसएल के साथ लॉन्ग कर सकते हो 22,800 के आसपास। अगर गलती से भी मार्केट दिखती है आने वाले 1 से 2 दिन में, तो आप वहां पे 22,800 के क्लोजिंग बेसिस के साथ एटलीस्ट आवरली क्लोजिंग को आप लोग एक एसएल के रूप में यूज कर सकते हो एंड आपका जो टारगेट ऊपर बन के आ सकता है वो 23,400 पोजिशनली, उसके ऊपर आप 23,800 और 24,000 और 24,200 इस 2-3 टारगेट के लिए आप जा सकते हो। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो जाएगी। ये मैं एक ओवरसोल्ड मार्केट में बाउंस की बात कर रहा हूँ कि एक बाउंस पॉसिबल है एंड अपना ये व्यू कब नेग्लेक्ट हो जाएगा, जब मार्केट 22,800 के नीचे क्लोज कर जाएगी एंड 22,800 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो अपना जो शॉर्ट टर्म का टारगेट बन के आएगा वो आप 22,297 एंड इसके नीचे आप 22,115 इस दो टारगेट के लिए डेफिनेटली अगेन जा सकते हो। मतलब 22,800 अगर ब्रेक होती है तो एटलीस्ट 700 से 800 पॉइंट का फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। बट बजट है, बट यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो आप एक बाउंस को प्ले कर सकते हो जब तक कि मार्केट 22,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है। भले ही हम लोग अगर बड़े सिनेरियो में देखें तो मार्केट पूरी तरीके से निगेटिव है। अगर आप 6 मंथ पे देखो तो आपको बिल्कुल एक स्पिनिंग टॉप बनते हुए दिख रहा है एंड उसका फॉलो अप कैंडल बनते हुए दिख रहा है। मतलब आपको सेंटीमेंट अभी कहीं पे भी जो है वो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। 3 मंथ पे भी देखो तो बेयरिश पियर्सिंग आपको बनते हुए दिख रहा है। मतलब आप चाहे मंथली जाओ, चाहे आप वीकली जाओ, ठीक है? टोटली नेगेटिव सिनेरियो है, ठीक है? तो डेफिनिटली हम लोग एक नेगेटिव जोन में है, बट मैं बात कर रहा हूँ एक बाउंस को। बाउंस को हम लोग प्ले कर सकते हैं। अगर बजट से पहले 1000 या 1200 पॉइंट का एक बाउंस
आते हुए हमें दिखता है, तो डेफिनेटली हम लोग उसको प्ले कर सकते हैं। तो यही व्यू है कि मार्केट जब तक मार्केट 22,800 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है, तब तक आप लोग एक लॉन्ग प्ले कर सकते हो एंड यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि एक डेड कैट बाउंस आते हुए दिखे, जिसका टारगेट आप 23,400 उसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 23,800 24,000 और मैक्स टू मैक्स 24,200 तक का बना सकते हो। देन वहां पे अगर मार्केट अगेन फॉल होते हुए दिखेगी तो डेफिनेटली हम लोग अगेन शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे या अगेन मैं आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत